Let's talk about protein for a bit. It is still very common in India to see protein as a bodybuilder supplement. But that's not right. Protein is not just crucial for muscle building and recovery, but for overall health, immune function, and energy levels. In our busy lives, getting enough protein via food can be very tough. That's where Muscle Blaze Biozyme Performance Whey comes in. India's #1 whey protein, trusted by over 6 million plus customers. Each scoop gives you 25 grams of quality protein. Their patented EAF technology ensures superior digestion and absorption without any bloating issues. It's available in multiple flavors and free from heavy metals, preservatives, pesticides, and artificial flavors. This is also the most internationally tested and certified whey protein. Add Muscle Blaze Biozyme Whey to your routine for a convenient and effective way to hit your protein targets. Use my code PGMB for the best discount on muscleblaze.com. So much Prakhar, even though that was not a fucking compliment, but I'm okay. मेरे पॉडकास्ट पे गाली देना नहीं अलाउड है. तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं गाली देती रहती हूँ? अभी तूने fucking बोला है. Fucking what मैंने is this? मुझे याद नहीं है. प्लीज रिप्ले इट. अब इंसान की एक सेकंड, इंसान की शक्ल ऐसी हो तो सामने वाले के मुंह से गाली निकलेगी ना. फिर तू सोचती है कि तेरा शो क्यों फ्लॉप होगा. फिर तू सोचती है तेरे कमेंट सेक्शन में ये क्यों लिखा है. मैंने बोला ही नहीं मेरा शो फ्लॉप होगा. ये कुत्ते का बच्चा चाहता है मेरा शो फ्लॉप हो. मैंने बोला ऐसे ही नहीं बुलाया Amazon PR वालों ने. उन्हें पता है मैं तेरा हिट करवाऊंगा. वाओ दैट इज. मुझे मना कर देना चाहिए था. तेरे को ऐसा लगता है ऑन है ना रिकॉर्डिंग? हाँ. मैं उर्फी तरह से पूछना चाहता हूँ, तेरे को कभी ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं इसको सवाल की तरह नहीं फ्रेम करता, मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह फ्रेम करता हूँ. कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम प्रखर. श्योर. मैंने उर्फी को बोला, उर्फी क्या कर रही है? कहती आज मेरे पापराजीज की स्क्रीनिंग है, विच मीन्स इसके शो को शी वॉज हैविंग द पैप्स सी द शो बिफोर यू नो बिफोर हम आम जनता को ये देखने को मिलता. एंड आई वाज लाइक तू एथिकली बड़ी क्लियर है, क्योंकि हमारे घर में भी सबसे पहले भोग अपने भगवानों को ही लगाया जाता है कि जिन लोगों ने तेरे को बनाया तूने सबसे पहले उन्हीं को शो दिखाना है. उर्फी के घर में मिठाई तब बटती है जब इंस्टा बॉलीवुड और विरल भयानी पे उर्फी का चेहरा आ जाता है. ओए आ गई हमारी लड़की. ओह माय गॉड, देन दैट इज एवरी डे फॉर मी. मेरा रोज ही चेहरा आता है. ठीक है, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों की तरह. जेलस पीपल. मैं अपनी स्ट्रगल में काफी खुश हूँ. मेरे कपड़े तो पूरे हैं. एक सेकंड, स्ट्रगल का कपड़ों से क्या लेना देना है? You are laughing at your own joke. I'm not even laughing. Look, yeah, this is my problem. I will admit. I love my jokes. We don't. We, as in you and? I can call my staff and my mother. She'll agree. No, but okay. Jokes aside, I think what my first impression of talking to you was that you have a remarkable self-awareness. More so than people who are even not toxic. You know? Not. I'm toxic. No. जस्ट एक सेकंड, मैंने एक किस्सा प्रखर को बता दिया था. अभी तो मैं किस्सा नहीं, लेकिन तू सोच. अच्छा चल उस किस्से की बात करते हैं, ठीक है? लिसन टू मी उर्फी. डू यू नॉट थिंक योर बिहेवियर देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ? नो, बिल्कुल सही किया मैंने. नॉर्मल बिहेवियर. या यू आर इनवैलिडेटिंग माय कॉम्प्लीमेंट टू यू. अभी लेकिन मेरा बिहेवियर बिल्कुल सही था. मैं तेरे बिहेवियर को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ यहाँ पे. लेकिन बाय द वे ऑडियंस को पता नहीं कि क्या हाँ, बिहेवियर. हम उस किस्से के में पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि वो किस्सा ऑडियंस को पता भी नहीं लगना चाहिए. माय जनरल थिंग इज आई थिंक यू आर वेरी सेल्फ अवेयर. एंड आज when we have this conversation, what I want is for you to carry that in the conversation. Like, क्योंकि I know things can be very PR trained हमारे time पे. You'll be honest? No. I am not. Like, my PR doesn't tell me anything and I say what I say. Of course, अगर edit करना है बाद में कर देते हैं. But when I'm in the conversation talking to people, I just answer them as it is. मतलब PR VR का कोई लेना देना नहीं है. What I say उसमें तो नहीं है. Right. Do you like it here in Mumbai? I love it. It's my place. The moment I landed in Mumbai, I knew it, that this is where I'll die. And why is that? I don't know. I never felt like home in Lucknow. मैं दिल्ली भी रही हूँ 1 साल. मुझे वहाँ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि this is my house. I don't know, for some reason I knew it. कि जैसे ही मैंने कदम रखा था कि यहाँ मेरा कुछ हो सकता है. This is where I will do something. This is where I don't know. बस I that feeling अंदर से वो आई थी यहाँ पे. You grew up in Lucknow. And then you lived in Delhi. Yeah, for 1 year. Where in Delhi? Different. जिस पता क्या होता था, मतलब मेरे पास तो रेंट देने के पैसे नहीं थे, तो जो फ्रेंड्स थे ना, कभी किसी के यहाँ 1 महीना रुक गए, कभी किसी के यहाँ 1 महीना रुक गए, तो नोएडा, छतरपुर, ग्रीन पार्क, ग्रेटर नोएडा, जिसने बोल दिया कि अच्छा आजा अभी 1 महीना हम एडजस्ट करते हैं, तो वैसे. And why were you in Delhi? लखनऊ में क्यों नहीं थी तुम? यार लखनऊ से घर छोड़ दिया था when I was 17.
me and my sisters, we ran away from my house. Collectively? हाँ, तीनों. And was that because of some family member? Yeah. Of course, my father. अच्छा, okay. So he was very abusive. And कुछ एक incident हो गया था, like someone uploaded my picture on porn. I've said this a lot of time. हाँ. So someone uploaded a picture on a porn site when I was 15. So my relatives and my father, he was anyways abusive, but वो थोड़ा और ज़्यादा abusive हो गए थे, to an extent that I couldn't carry on. I couldn't. I was just like, मतलब me and my sisters, we were like कि भैया either suicide or मतलब I don't know, either kill the other person or kill yourself. It was mentally so frustrating. So we ran away. You were 15 when somebody had put a picture of you on a site. Yeah. And how had you found out? My father only. मतलब स्कूल में बातें शुरू हो गई थी. अच्छा. पर मेरे फादर को ही पता चल गया था. What does that do to somebody who's 15? Like, शर्म आती है उससे? I think at that time, हाँ. 10 साल पहले, शायद उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे साल, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत थी. मतलब ऐसा नहीं था, मैं विक्टिम नहीं थी उस टाइम, मैं ही कल्प्रिट थी. What do you mean? कल्प्रिट क्यों थी तू? Because the relatives and everyone, they blamed me only. Okay. कि she's a star और गलती इसी की है. पता नहीं, for some reason उस टाइम था एक कुछ मतलब जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, कोई लड़का छिड़ के भी चला जाता है तो आप ही कुछ गलत कर रही होंगी, आप ही ने इशारे दिए होंगे. ठीक. तो कुछ ऐसा था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम, बहुत. अभी So, नहीं, go back. तू कह रही है 15 साल पहले, 10 साल पहले जब ये हुआ, there was a lot of victim blaming. Yeah. My relatives and my father, of course, they were like कि घर की इज्जत चली गई है, सब खत्म हो गया है. And he became extremely abusive. Even the relatives who used to come were like, इनके बैंक अकाउंट चेक करो, बहुत इनके अकाउंट में पैसा होगा. And I was just 15. Honestly, मुझे पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, और मैं कुछ बोल ही नहीं सकती. मतलब कोई मार भी पड़ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि आई फील मेरी गलती नहीं थी. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मार पड़ रही है इस बात को लेकर, विच आई एम नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है. एंड आई डोंट नो, इट वाज अ बैड टाइम. या Was it shame inciting? उससे शर्म आता था, डर लगता था? What was the feeling associated? फीलिंग ऑनेस्टली आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मेरी गलती नहीं थी. ठीक है, तो ये इनजस्टिस है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. यू आर, हाँ, आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज इनजस्टिस. तो आई जस्ट फेल्ट कि बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ. मतलब इट्स आई वाज लाइक, यू नो, I felt so angry. I think angry. Yeah, I felt very angry. Even today जब मैं देखती हूँ ना injustice किसी के साथ भी, it just really sometimes boils my blood. मतलब not just me, maybe I can relate. मैं कहीं ना कहीं अपने आप को देख लेती हूँ कि shit यार, ये गलत हो रहा है इसके साथ. तो I think yeah, I felt कि how dare you do this to me? It is not my fault. And then जितने लोग उतनी बातें, कुछ और कोई बना चढ़ा के बोल रहा था, कुछ बोलते कि लाइक कि इसने तो अपनी मम्मी की भी वीडियोस बेची हुई हैं चेंज करते हुए. या विच वाज नॉट ट्रू एट ऑल. एंड माय फादर आल्सो वाज लाइक दिस कि हाँ ये तो अपने वीडियो बेचती हैं. ही वाज टेलिंग एवरीवन, बट दैट वाज नॉट ट्रू. आई वाज लाइक, व्हाई आर यू पीपल लाइंग अबाउट मी? एक तो मेरे साथ ही गलत हुआ है, एंड देन एवरीवन इज लाइंग. आई वाज जस्ट लाइक, व्हाई इज एवरीवन लाइंग? And I was very angry, very upset. Why do you think were people lying? यार बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है लोगों को. और एक मैंने जो अब तक सीखा है, जो इंसान जितना दबता है लोगों को उसको दबाने में और मज़ा आती है, बिकॉज दैट्स हाउ यू फील सुपीरियर. समवेयर इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक यू आर अबव दैट पर्सन. मतलब दैट इज़ वाई एवरीवन वांट्स पावर. Right. It's that feeling of superiority by pulling someone more down. I have been subject to sufficient gossip in my small way, मतलब nothing at this scale, right? और मैंने देखा है लोग गॉसिप कई बार सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि सपोज तू गॉसिप कर रही है, तेरे को इसकी अटेंशन चाहिए, तो तू सिर्फ उसको ये अटेंशन पाने के लिए कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे को भी ये बात पता है, एंड देन यू बिकम दिस ऑब्जेक्ट जहाँ पे बात सिर्फ इसलिए बनती है तुम्हारे बारे में क्योंकि किसी और के सामने मेरे को हीरो बनना है. Yeah, that happens. In fact, I wouldn't lie. I have also done this. Right. Of course, not to this extent कि मैं झूठ बोल रही हूँ किसी के बारे में इतना बड़ा. But I might have done this. Just because I wanted to be like the attention, center of attention उस group में,
या पता है इसके बारे में ये हुआ, एंड देन एवरीवन इज लुकिंग एट मी लाइक अच्छा और बताओ. सो मे बी समवेयर आई हैव डन दैट, बट आई हैव, एज यू सेड, आई एम सेल्फ अवेयर. राइट. थोड़ा सा आई थिंक मतलब मुझे रियलाइज हो गया था दैट दीज थिंग्स आर नॉट राइट. सो आई ट्राई नॉट टू गॉसिप, या मैं बुराई नहीं करती हूँ किसी की पीठ पीछे. दैट इज वन थिंग दैट आई इवन टेल माई सिबलिंग्स. आई डोंट नो फॉर सम रीजन. नो, आई फील लाइक उर्फी, यू डोंट इवन हैव टू, तेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को किसी की सेक्सुअल लेवल पे बुराई करना ना, और किसी को ये बोल देना कि ये तो साला लाइक यू नो व्हाटएवर, लाइक देयर इज अ क्राइम ऑफ डिग्री ऑल्सो. एक डिग्री भी तो है कि जो व्हाट यू वेंट थ्रू, द सेक्सुअलाइजेशन ऑफ अ 15-year-old टू दिस एक्सटेंट, उसका गॉसिपिफिकेशन, मतलब समझ रही है, उसमें एक देयर इज अ बिगर थिंग टू इट. किसी के बारे में पीछे से बोल देना कि अबे ये तो मुंह अपने दांत चबाता है या व्हाटएवर, नाखून चबाता है, इज नॉट दैट बिग अ डील. You're right. राइट. मतलब मेरे को लग रहा है बिकॉज यू वर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ कि मैंने भी ऐसा किया है एंड सो ऑन. No, but yeah, not to this extent where someone who is like literally mind. Matlab, me and my sisters were, I don't know, if you meet my sisters, I feel bad for them because somewhere what trauma they all are carrying till date. And now I have realized कि why do they behave like the way they behave. Certain, तब अभी जब मैं थोड़ी सी अवेयरनेस मुझ में आ रही है, पहले ऑफकोर्स मैं भी नहीं समझती थी, हम बहुत लड़ते थे, अभी भी लड़ते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ये क्या पागल हो गई है क्या. नाउ आई रियलाइज कि ये लोग ऐसे बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रॉमा कहीं पास्ट का हील नहीं हो पा रहा है. कैसे कैसे बिहेव करते हैं? यू नो, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, अपसेट मतलब, और गुस्सा, बिल्कुल रोने लगना, पागल हो जाना. तो आई रियलाइज कि ये कहीं हिडन एंगर है. यू नो, मेरे साथ भी होता था. मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं ब्लैकआउट हो जाती थी. ब्लैकआउट गुस्से में, कोई भी सामने अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, आई विल गो ब्लैकआउट, आई विल से थिंग्स एंड आई विल जस्ट, एंड देन आफ्टर 1 minute आई रियलाइज शिट व्हाट, मेरे अंदर ये क्या हो गया था. एंड देन बट स्लोली आई रियलाइज कि मे बी ये एक हिडन एंगर होता है ना, उस टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर पाई. राइट. सो मुझे हेल्दी वे में एंगर एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है. एंड मैं आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. ये सबका चाइल्डहुड ओरिजिन, क्योंकि बचपन में हम हेल्पलेस होते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है दैट बिगिंस टू डिफाइन आवर बिहेवियर इन द नेक्स्ट 10-15 years, एंड एंगर इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज थिंग्स. आई थिंक आवर जनरेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना मतलब पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स जो न्यू पेरेंट्स हैं वो तो मतलब हर चीज़ लल्लो झप्पो बच्चों को बहुत ज़्यादा है. हमारे टाइम पे इट वॉज नॉट लाइक दैट. हमें मतलब कुछ भी बोल दिया जाता था, पेरेंट्स कुछ भी बोल देते थे. शायद कहीं तुम्हें भी अगर किसी वो सेंटेंस शायद आज भी तुम्हें याद होगा कि जब बचपन में ये एक सेंटेंस किसी रिलेटिव या किसी ने बोला है तो वो ट्रॉमा, और आप पलट के कुछ बोल ही नहीं सकते हो क्योंकि आप हेल्पलेस हो, आप हेल्पलेस आप हो. बच्चे हो. और हमें ऐसा सिखाया भी जाता था नहीं बोल सकते हो. आजकल के बच्चे नहीं, दे गिव इट बैक, व्हिच इज अ गुड थिंग आई फील. सो वही सब ढेर सारा भरा पड़ा है अंदर, आई फील, मी एंड माई सिबलिंग्स. तू आज भी आर यू स्टिल एंग्री अबाउट इट? Not angry, but maybe sad. I wouldn't use the word anger. No. No. But sad still. Yes. And it's like, जैसे मेरा कोई ब्रेकअप हो गया, I don't care for it. I've moved on. Life has moved on. I have a like new partner I'm looking forward to, so on and so forth. But when I look back, I'll be like, थोड़ा सा दर्द है. Is it that kind of sadness, or is it like, fuck, ऐसा क्यों हुआ kind of sadness? ऐसा क्यों हुआ मैं अब नहीं सोचती हूँ. पहले सोचती थी, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि ऐसा होना ज़रूरी था, नहीं तो आई वुडंट हैव बीन दिस पर्सन आई एम टुडे. एंड इज दिस, ये जो थॉट है, इज दिस कमिंग फ्रॉम लाइक अ गॉड, दैट यू नो अ गॉड विल्ड इट टू बी दिस वे, कि मेरा दिस इज गॉड्स प्लान? आई मीन डू यू बिलीव इन इट? या समवेयर यस, कि मे बी यूनिवर्स वांटेड to shape me into this person. You know, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, each and every one of us is living, हम जिंदा ही इसीलिए हैं क्योंकि हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं. बिलीव इज इम्पॉर्टेंट, होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होप इज़ द रीज़न वी ऑल आर अलाइव. अब वो बिलीव भगवान में हो, वो बिलीव किसी रिलीजन पे हो, बिलीव किसी और आदमी पे हो, तो बिलीव बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. वो भी अब
जाके एंड यूनिवर्स के सो दिस थॉट प्रोसेस, ये जो थिंकिंग है, इट गेव मी थोड़ा सा कंफर्ट. मुझे ना अपने पास्ट अगर ट्रॉमा को कंफर्ट देना होगा तो मैं यही सोचती हूँ कि यार शायद ऊपर वाला यही चाहता था, यूनिवर्स यही चाहती थी टू शेप मी इनटू दिस पर्सन दैट आई एम टुडे. अदरवाइज आज की डेट में मैं फेमस नहीं हो पाती. मैं एक्चुअली आई वांट टू पिक अप ऑन दैट, बट इनजस्टिसेस का ना ये वाला फ्लेवर ज़रूर होता है. क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज तू गाड़ी तेज चला रही है, तेरा एक्सीडेंट हो गया, तो तू ये सीखती है कि भाई गाड़ी स्लो चलानी है. वेर यू मेड अ मिस्टेक एंड समथिंग बैड हैपन्स, यू लर्न द लेसन. बट वेन यू आर जस्ट गोइंग अबाउट योर डे एंड देन समथिंग हॉरिबल हैपन्स, यू आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस देन टू थिंक कि भाई ये तो कोई प्लान ही है, वरना क्यों हुआ, राइट? दैट क्वेश्चन बिगिंस टू कंज्यूम. मतलब वी ऑल आर कंज्यूम्ड बाय दिस थॉट कि जब कुछ गलत होता है ऑफकोर्स कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो एक उसमें सोलेस मिल जाता है. राइट. कि शायद भगवान की मर्जी है. एंड अब या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंसान बिल्कुल टूट सकता है. वही वो कहानी सुनी होगी ना, शराबी बाप के दो बेटे. हैव यू हर्ड दैट? नो. ओके, दैट्स द स्टोरी. एक शराबी बाप था, उसके दो बेटे थे. एक बेटे ने मतलब कभी दारू नहीं छुई और बहुत सक्सेसफुल हो गया. एक बेटा दारू के नशे में उसने वो मतलब कुछ कर ही नहीं पाया, उसने जो था वो भी बर्बाद कर दिया. दोनों से पूछा गया कि व्हाट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ. सो जो शराबी आदमी था उसने बोला मैंने अपने बाप को देखा, वहाँ से सीखा. जो सक्सेसफुल आदमी था उसने बोला मैंने भी अपने बाप को देखा, अपने बाप से सीखा. सो it can go either way. Yeah. Of course, trauma doesn't make everyone strong. Yeah. It leaves a scar. But शायद मैंने वो इतना इन सब चीज़ों को सीरियसली ले लिया, मतलब मेरे मन में I am like this do or die. मुझे तो बस करना ही है. By hook or by crook. I literally lit myself on fire yesterday. I showed you the video. Yes. Appropriately so. Yeah. मैं like a witch or what? Yeah, Salem's witch hunt, which you said. I will slowly enter your mind, and at night you will dream in the words I give you, Urfi. But that was the concept. That was the concept behind it. So your PR is also self-aware. Yeah. They're very self-aware. No, honestly, I think they take off my energy. Yeah. What is your energy? Is your energy which like? Is that a good question to ask, or is this misogynist? No, it's not misogynist. So I used to, I don't know why you are saying this because it's very weird. Because if you see there, witches के ऊपर 2-3 books रखी हैं. I was intrigued by witches, by the way. भाई उसे क्या कहते हैं, उतरवाते हैं जो बाद में पंडित जी के पास जाके, एक वो होता है ना, उतारते हैं वो, कुछ उतारने का होता है, वो चलेंगे. नजर भी नहीं, मतलब कुछ मेजर सीन भी उतरवाना पड़ेगा. और अपनी जेबें चेक करियो, निकलते हुए कोई तावीज ना छोड़ दे. हाँ, ऐसी होती है. अच्छा, हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस. तू मेरे को कह रही थी कि सब लोग ट्रॉमा से ऊपर नहीं निकलते. कई लोग आदमी मतलब ट्रॉमा में दब भी जाते हैं, भी कर लेते हैं, या सारी लाइफ बहुत मिजरेबल रहती है, वो डर बार बार प्ले आउट होता रहता है. आई हैव सीन केसेस जहाँ पे बचपन में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ, अंडरस्टैंडेबली आप हेल्पलेस थे. अब उसके जैसा भी कुछ होता है ना, आप वहीं फ्रीज हो जाते हो, आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, आपको एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं कई दिन तक. और it is so tragic because you're stuck in that moment in your childhood when you were helpless, being repeated over and over. Because no one taught you how to deal with that situation. उसके बाद भी आपने कभी बात नहीं करी है, आपने किसी को बताया ही नहीं है कि आपको कैसा फील होता है, तो आपने कभी वो सीखा ही नहीं कि उससे निकलना कैसे है. Which is too sad, but that's true. तूने कैसे सीखा? How did you learn how to get out of it? Or was it pure willpower? Willpower. Yeah. मतलब ऐसे कोई थेरेपी तो मैंने अभी जाके ली है, वो भी you're gonna see my therapy sessions in the show. Damn. First time I went for therapy, it's been recorded. It's for the world to see, and I have revealed some things which are like not secrets, but I like being this person who's very strong, who doesn't cry. That is just you'll rarely see me crying. But in that show during therapies, I have like literally for the first time I opened up to someone. It's crazy, but I think I got, मतलब मैं शायद बढ़ गई इस वजह से क्योंकि मेरा एम्बिशन बहुत ज़्यादा था. मतलब मैंने ठान लिया था मुझे कुछ करना है. At what point? You 15 this happens, 17 you run away? That point, 17. You knew I'm going to do something. Yeah, I knew it. I knew it कि कुछ बड़ा करूँगी, बहुत बड़ा करूँगी.
बिलीव मुझे था बट मुझे पता नहीं था कैसे. और बड़े का क्या डेफिनेशन है? पैसा, रिच, what is बड़ा? Rich, successful, powerful. Which one? All three of them. Which one comes first? Money. Money gets you, if you have money, that means you're successful. That's what success is these days. चोरों के पास भी पैसे होते हैं, बट चोर सक्सेसफुल होता है क्या? But चोर सक्सेसफुल अपनी फील्ड में है. जो चोर चोरी कर ले गया बिना पकड़े, वो सक्सेसफुल चोर है. तो तू फील्ड को लेके एग्नोस्टिक है, कोई भी फील्ड हो? नहीं, पर मुझे पता था ना मेरे पास यही ऑप्शंस हैं. मैं 12th पास, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं. तो मैं मतलब फील्ड ये भी जो चुनी है तो बाय चांस हो गई है. आई वाज अ टेलीविजन एक्ट्रेस. वेट, यू डन टीवी वेयर? क्या, कहाँ पे दिखेगी तू टीवी पे? बहुत सारे मैंने टीवी सीरियल्स. अच्छा, बहुत सारे. मेन एक्ट्रेस होती थी? नहीं, आई नेवर गॉट दैट चांस. अच्छा, वो जो चुड़ैल वाला रोल. Actually, yeah, in one serial I did play a पिशाचनी. You played the पिशाचनी? एक पिशाचनी करके शो है. नहीं, वो नहीं. अच्छा. डायन करके आता था, उसमें पिशाचनी बनी. डायन में भी पिशाचनी बनी थी मैं. I love it when the jokes write themselves. मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता. हाँ. क्या करना होता था तेरे को उस पिशाचनी के रोल में? क्या करना होता था? बस प्रखर की तरह बातें करनी होती थी. मुझे ब्रीफ दिया गया था, आप प्रखर की तरह बातें करिए, बस ये करना होता था. तो you were doing television acting for a while? हाँ, मतलब I had to survive. I was in Mumbai. Rent कैसे जाता? The only option I had either call center या तो McDonald's में job, like something like a waitress or something. Yeah. पर उसके लिए भी मुझे पता चला कि वो चाहिए यार, होटल मैनेजमेंट की डिग्री ऐसे भी नहीं देते हैं. वेटर बनने के लिए you need that at good places. And then मतलब यही सब था. तो I knew कि इसमें ज़्यादा पैसा और हमेशा से इंटरेस्ट था मेरा. I wanted to be in this field, but confidence नहीं था. You know कि ये कैसे होगा यार, कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं. But I started auditioning. फिर जो रोल मिलते गए साइड वाले मैं करती गई, क्योंकि रेंट भी देना है, घर पे भी पैसे देने हैं भैया. तू अभी भी you are starting another TV show? There was a rumor somewhere, no? तूने मेरे को भेजा था अनुपमा. That was a fucking meme. But do you see the downside of living the way you live? No one can trust when it's actually you versus when it's a meme. That is amazing. I love it. तो मतलब तुम्हें अगर मेरा मतलब it's a good thing. It is. I'm actually very interested in how you think about attention. Because this is not a joke, by the way. मेरा चेहरा थोड़ा ऐसा है. You seem to think that attention or success is like, तेरे को कोई ये नहीं है कि मेरे को लोग गाली दे रहे तो it's not bad. Most people are very afraid of that. I meet so many people I do podcasts with. I tell Ansh very often, what they are in my office versus what they are in my studio is completely different. In my office, they'll tell me all the things they're upset about. In the studio, they know how to put a game face on and go through the conversation, you know. और बहुत लोग ऐसे, they'll be very, तो फिर मेरे को लोग गाली क्यों देते हैं? मेरे को ये क्यों बोला उस टाइम पे लोगों ने? They'll have this feeling, right? You've weaponized attention. Is that by design or is that like an accident? मतलब एक्सीडेंट ही था जब अटेंशन मिलने लगा था. बट आई न्यू इट समवेयर कि आई ऑलवेज वांटेड अटेंशन. आई वाज इन दिस इंडस्ट्री, आई वांटेड फेम, एंड इफ दिस इज़ हाउ आई एम गेटिंग इट तो वही कंटिन्यू करना ही करना है. पहले फ़र्क पड़ता था, बट देन आई रियलाइज कि इट इज़ ऑल्सो गेटिंग मी a lot of work and money, so I can't be upset about it. I really can't. And why do you care what people are thinking about you? मतलब जिनसे आपका कभी लेना देना ही नहीं है. एंड पता है मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, वी स्पेंड सो मच टाइम सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स या पब्लिक फिगर्स, यार इसने ये बोल दिया, शिट इसने ये कर दिया. Cut to 20 years later, that is just acceptable. मतलब it's okay. Then that person is hailed as a icon or whatever. I keep giving this example. राजीव गांधी इंडिया में जब पहली बार कंप्यूटर लेके आए थे, उनके पुतले जला दिए गए थे. Today we have computers everywhere, even in our hands. Yeah. मतलब even when we are shitting, we are on a computer basically. Yeah, exactly. So it's just, I feel लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है कुछ नया एक्सेप्ट करना. बट इफ यू आर कंसिस्टेंट, देन पीपल स्टार्ट प्रेजिंग यू फॉर इट. Here is the standout thing though.
At 15, you were put through a traumatic incident where you are sexualized and you feel it is unjust. You are angry about it. That anger makes you run away. I'm sure when you ran away till the time you had safety and money, उस दौरान और issues हुए होंगे क्योंकि एक अकेली लड़की अगर भाग रही है ना. नहीं तीन. I was lucky. You had sisters. I had 2 sisters, so I was there. Even still, मतलब the issues I'm sure are endless. हम लोग भी Yeah. है ना, लड़के फॉलो कर लेते होंगे, कुछ ना कुछ तो पक्का पंगा होता होगा उन्हें. वो हाँ वो तो कमी था, मतलब उतना तो नहीं था, बट यार रहने के लिए जगह नहीं है. इधर उधर कभी किसी फ्रेंड के यहाँ सो गए, कभी पार्क में सो गए, कभी ऐसे कुछ. पार्क में ही सो गए? हाँ यार. पार्क में? पार्क कौन सा पार्क है जहाँ सो सकते हैं ऐसे? Like, मतलब I mean, सो गए, safety मतलब wise. सेफ्टी क्या, तो मेरे मेल फ्रेंड्स जो थे वो थोड़ा साथ देते थे. लाइक आई हैव 3 फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत साथ दिया उस टाइम जब मैं भागी थी. तो मतलब वो रहते थे हमारे साथ. मतलब अब उनके घर भी नहीं जा सकते ना, वो लेके 3 लड़कियों को. ठीक तो हाँ. बेंच पे पड़े पड़े ऐसे सो गए. सुबह अगर उनके मम्मी पापा ऑफिस गए तो थोड़ा नहा धो के रेस्ट ले लिया, पर रात में नहीं जा सकते. तो कभी अगर कार खाली है तो कार में ही सो गए, या किसी का घर खाली हुआ उस दिन मम्मी पापा बाहर गए या कहीं गए हैं तो वो 3-4 दिन वहाँ रह लिए. तो ऐसे कर करके. The point I was making was, Urfi, and this is a standout thing, right? If अगर हम लोग ये कैमरे पे बात नहीं कर रहे होते और हम पहली बार मिले होते और हम कॉफ़ी पी रहे होते, कहीं बैठे होते ना, मैं तो भी तेरे को बोलता कि ये कितनी कमाल की बात है. 15 साल की उम्र में उर्फी को फोर्सफुली कोई इंसान कहीं से सेक्सुअलाइज करता है. दैट बिकम्स अ होल मुद्दा. दैट कॉजेज ट्रॉमा कॉजेज एंगर कॉजेज हर टू लीव हर हाउस. और लीविंग योर हाउस का एक सिंबल है ना कि मैं अब कुछ करूंगी, राइट? तेरे केस में. And what you end up doing is purposefully, if I may, sexualizing yourself to some extent for fame, power and money. No, I've said this a lot of times myself, that yes, I do sexualize my body to get money, but it's not just sexualization, it's also a lot of shock value in terms of what I'm doing. I used this technique of sexualization when I started. I used to wear a lot of skimpy clothes and everything because I don't sexualize my body, but I knew audience would. I knew people would, so I just capitalized on that. And you had no problem? तेरे को कभी ऐसा नहीं लगता था like icky or whatever women feel when it comes to that? You know how women will say, I don't want to be a sexual object. You're a sexual object for millions at that point when you put a picture like that. You didn't care? मैंने कभी अपनी बॉडी को उस तरह से सेक्सुअलाइज नहीं internally नहीं किया. हाँ. Internally, no. But yeah, I used to feel that oh my god, no one will date me. I mean, yeah, shit like that. But बहुत 1 साल तक I think I felt like that. But then eventually I realized that किसी को करना है तो वो कर लेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा. And why do I want to date someone who is not on that same level or not of the same mindset? That would not that marriage or that relationship would not even last. So I need to date someone who is there on my level. And also it's just वही बात हो जाती है, गरीब करे तो चमत्कार, अमीर करे तो चमत्कार. Like a lot of women are sexualized in movies, in Bollywood, as in what are these item numbers? We are fully sexualizing women, right? What are these lyrics? मैं तो तंदूरी मुर्गी, मैं पानी पानी हो गई. What is this? It's sexualization of female body only. So it's just, the difference is they had money, they're doing it on a bigger scale, and I was doing it for the paps and in front of the media. Wow. But the technique was same. Yeah, that's a very interesting point. कि मतलब वो लोग अगर पिक्चर में गाना डाल के थोड़े से सटल लिरिक्स मार देंगे तो हम भी सब नाच लेते हैं, तब हम नहीं सोचते. And they also wear all these skimpy clothes and whatever, which but you, everyone around it makes it acceptable. और अगर blame करना भी है तो जितनी भी मीडिया या whatever, everyone, even the audience, blames the women. न्यूज़ औरत की बनती है. मैंने नोटिस किया है कि इसने ये पहन के डांस किया, इसने ये पहन के ऐसे किया. अरे बट producers ने करवाया ना. मतलब I know she took her money, but the producers were involved, the director was involved. कहीं पे director producer का नाम नहीं आता है. So I learned it कि अच्छा नहीं आता है, तो if I do it to myself, मतलब मैं ही popular होंगी. And so you basically were like, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं इसको weaponize करती हूँ बाहर में, मेरे को पैसा मिलेगा इससे. I was living like literally I had no money. I was so poor. I was so poor मतलब बहुत, it was a lot of struggle, and I was just tired of struggling. मैं 17 साल से भागी हुई थी.
I was like, बहुत साल हो गए, you know, बहुत साल हो गए. Now, finally, I find a way where I'm getting what all I wanted. So I was like, fuck it. Let's go in this direction. And Arya Par, I have to give it my all. तो मतलब इट इज नॉट इवन कि ये तेरा कंप्लीटली नेचुरल, मतलब कि मैं अंदर से ही ऐसा फील कर रही हूँ, ये तो मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन है. इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक, एक धीमे धीमे करके उधर जाना. It was not like a self-expression thing, if I can be honest. It was a very strategic way to get people's attention. Yeah. Damn, dude, this is what I mean. I think like so many people, they'll get lost in saying नहीं नहीं देख मेरा ये, this is my art form, प्रखर. You don't. You're like मैं बड़ा सीधा हिस्सा है मेरा. तेरे को पैसा चाहिए है दबा के. Money, fame, attention. Yeah. And you don't think fame's a headache after a certain point? No. तेरे को I hate it when people say that. I love fame. Don't you like it? I'm okay with it. Just shut the fuck up, okay? I feel like it's like when I tell my dude friends I'm kind of done with like dating and hooking up. Like I want a serious relationship. They're like चुप रह, तू सिर्फ बोलता है because you have a girlfriend. But I genuinely mean it. I'm okay with fame. It's okay. But don't you feel good when people recognize you? They recognize your podcast. Fame in terms of not you famous, yeah. but whatever you're doing. तुम्हारे पॉडकास्ट पे नंबर्स आते हैं और द रील्स गो वायरल. डोंट यू फील गुड? maybe I've gotten kind of used to it. तो मेरे को इतना अलग इसके बिना क्या लाइफ होगी, क्या मेरे को बुरा लगेगा पता नहीं चलता. बट अगर मैं एक जगह बैठा हूँ और मेरे को सपोज तू और मैं कहीं बैठे और 50 लोग तेरे से मिलने आते, मेरे को कोई मिलने नहीं आता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट मैटर. इनफैक्ट आई एम लाइक यहाँ तो नहीं जानते, चलो कोई नहीं, लाइक यू नो. सो और उसका व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज उसका ऑपोजिट क्या है, हम कहीं बैठे हैं और मेरे को लोग मिलने आ रहे हैं, मेरे को अच्छा लगेगा. श्योर टू सम एक्सटेंट. हाँ मतलब when guys come and tell me कि bro कि मेरे को recently I was out shopping, right, and this guy walks up to me and he's like, प्रखर मैं बच्चा था, मेरे को मर्द नहीं होना आता था, you taught me how to become a man. Wow. Right? तब मेरे को लगा यार fuck ये तो कुछ serious हो गया. How did you teach him to become a man? I think a lot of what we are traumatized by when we are kids becomes हमारे adulthood का पहला enterprise. तो मेरे लिए क्या था, I never felt understood at home. I was the black sheep. And you're the only child? No. Me and my sister and my dad's best friend. और हम लोग एक मतलब मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड पार्टनर है, मेरे ताऊ जी हैं वो बेसिकली, उनके बच्चे भी मेरे भैया दीदी हैं. मेरी दीदी यहीं रहती हैं, मेरे भैया तो मतलब वो भाई बहन ही, हम 4 भाई बहन हैं technically. Like cousins, like cousin really, type cousins हैं, but brought up real like है, real really brothers है. and मैं cousins, sisters. मेरे को blood relation मैटर ही नहीं करता. मेरा बड़ा भाई मेरा राम है, मतलब हमारा ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है. तो हम 4 थे, वो दोनों मेरे से बड़े और मेरी बहन मेरे से छोटी. तो एक तो मेरे को मिडिल चाइल्ड पापा ने दबा के वो मिडिल चाइल्ड वाला पेला, ठीक है, कि सब कुछ बड़ों के लिए या छोटों के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. उसके बाद मेरी फैमिली बहुत एकेडमिक और बहुत ना स्ट्रेट एज्ड है, पढ़ाई करो और लाइफ में आगे जाओ. और मैं वैसा बिल्कुल नहीं. तो मेरे को कभी भी आई नेवर फेल्ट अंडरस्टूड. आई हैड टू डिस्कवर माई ओन वेज, आई हैड टू लर्न माई ओन लैंग्वेज. मेरे को वो ग्रामर खुद सीखनी पड़ी, मेरे को अपना स्ट्रगल जितना थोड़ा बहुत भी था वो खुद करना पड़ा. उस चक्कर में जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को आया ना, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस इट समवेयर एंड आई डिड इट ऑन द इंटरनेट एंड दैट फाउंड एन ऑडियंस. वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आया. कई लोग जो अपनी लाइफ में, फॉर इंस्टेंस आई कुड नेवर कम होम एंड बी लाइक आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल. मेरी फटती थी ये सोच के पापा को पता लग गया पिटूंगा मैं घर पे. And now how are your parents reacting to your podcast? And My dad's my number 1 fan. He watches every episode. Every goddamn episode. मैं इसको 12 बोलता हूँ गालियाँ निकाल दे एपिसोड में से. Because he watches every episode I put out. Tell me about how you generally think about guys. Like how do you date? I don't date. I mean, let's be real. It's been 3.5 years. You've not gone a single date. I went on a blind date. That must have not been nice. No, not at all. Was he not pretty? No, I don't go for looks at all. What do you go for? You don't go for money. You don't go for looks. What do you go for? See, Submissiveness? Compliance? No. You want a little puppy? Oh my God, just assumptions. Now tell me the truth. I will tell you the truth. Earlier, when I was very poor, मतलब पैसे नहीं थे तो yes, I would look for guys with money. कि मतलब मेरे पास नहीं है तो इसके पास तो हो जाए ना, ठीक है, गोल्ड डिगर थी मैं, I would say. But then slowly, like I met a lot of guys with money and I wasn't like impressed. You know, it was always a very depressing experience and they were too much into their money or they would show off or maybe I would feel small in front of them. So, I mean, I have dated rich guys. It didn't really work out. So slowly, now that I am earning enough money for myself, I don't know, I feel अच्छा हाँ, जब यंग होते हैं तब लुक्स भी मैटर करता है, तब पैसा भी चाहिए. बट व्हेन यू एज एंड व्हेन यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर, आई थिंक इन द एंड इज जस्ट
I should be able to talk to that person. That's it. That's my only criteria initially. We should be able to talk to each other, and then if we like each other and if we make enough efforts to see each other, I think आपको स्टार्टिंग के 3 महीने ना अपने आप को फोर्स करना पड़ता है. मतलब मुझे तो करना पड़ता है कि लेट्स. हाँ, वो डिपेंड करता है कि तेरी ओरिजिनल पोजीशन क्या है ना, क्योंकि तू अगर बहुत बिजी है और अपने काम में व्यस्त है और तेरे को आदत नहीं रह गई है तो फोर्स करना पड़ेगा. हाँ, It's been ages. yeah. So now I think I really have to force myself. So if the guy is also making efforts, I don't mind. But ये vibe match हो जाए. पर वाइब मैच होना क्या होता है यार? ये तो बहुत एम्बिगुअस सी बात है. वाइब क्या होता है? तेरी और अंश की वाइब मैच हुई है? हाँ. तो मतलब बस इतना ही चाहिए तेरे को कि वो आया, उसने हमने नहीं, पर थोड़ा हाँ वो आया और बैठ गया. वाओ. वाइब तो मैच हुई ना. मतलब मेरा वही पॉइंट है, इतनी एम्बिगुअस बात क्यों करी? थोड़ा स्पेसिफिक बता ना क्या चाहिए. See, of course, there should be some sort of sexual tension. Okay. That is important, sexual chemistry, and initially conversation seamless होनी चाहिए, and I should get that kind of थोड़ी सी feeling सामने वाले से कि maybe he is interested. Then conversation should flow ना. मतलब अगर conversation flow हो रही है, we can still have a different point of view, but the conversation is flowing. I think that matters. I think आदमी की पर्सनैलिटी का मेन पोल उसकी लुक्स या उसका पैसा नहीं होना चाहिए. वो म्यूटेड, मतलब वो भी है. हाँ. हेल्प्स. चलो पैसा तो ना ही हो तो अच्छा ही है. क्यों? मतलब ट्रेडिशनल विजडम तो ये ना लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं. Not all. Of course, मतलब मैं एक बहुत ट्रेडिशनल कैरिकेचर्ड बात कर रहा हूँ. वही है ना कि men बहुत टाइम से, मतलब सदियों से men have been looked at like providers. Yeah. And women like caretakers. So वो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में men women वो बहुत इनबिल्ट सी एक चीज़ है. मतलब because women when they get pregnant, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, earlier in times when we were hunters, human beings were hunters, so when women used to get pregnant, so they used to take rest and the men would go out hunting and get the food back to the women. So that's when the patriarchy also started. If you've read this book, Yuval Noah Harari की Homo sapiens. Sapien only. Sapiens. Yeah. सो आई थिंक उसमें ये सारी इंसाइट बहुत दी है कि कैसे ह्यूमन काइंड आई और ये सब. सो दिस इज़ वेयर आई रेड. सो इट्स फ्रॉम दैट टाइम बीइंग दैट मेन, दिस वाज द ओरिजिन ऑफ पेट्रियार्की. सो वो कहीं ना कहीं दिमाग में इनबिल्ट है. बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड. नॉट, I mean, of course, I would. A lot of girls would want the guy to provide in case, you know, when they are not earning. But I do not see this in near future. मैं सोच ही नहीं सकती वो टाइम जब मैं काम नहीं कर रही हूँ. Even if I'm pregnant, even if I'm old, I think this is what my life is. I want to work. So my mindset has changed. I think I can provide for myself for as long as I am. I even feel कि ना the way I will phrase it to Clau for instance, मैं उसको बोलता हूँ, देख मेरे को, मैं बीमार हूँ, मैं उदास हूँ, मेरा मन नहीं है, ये आदमी हरामी है, जो भी हो, मेरे को काम पे जाना है. आई हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैव टू प्रोवाइड इन दैट वे. यू हैव द प्रिविलेज टू डू ओनली द थिंग्स दैट यू लव. एंड हम में से एक इंसान तो ना आगे से, एक इंसान प्यार से करे जो काम करना है. मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है यार, मेरे को तो करना है, मेरे को अपने लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है. मतलब आई हैव टू शो अप बिकॉज ही इज टू शो अप, राइट? Yeah. बट for Clau, I'm like, do only the things you love, and if money comes, great. If it doesn't, no problem. I think women have that advantage. Not me. In my case, Yeah, sure. I think like you because I have a family to provide for. Right. So and now इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो ego भी आ गया है. My family and my sisters, they keep saying that I have a man's ego. I will not even if we are out with 10 friends or 15 friends, I will not let a single person pay on that table. I have to pay. So I have that provider mindset because of course I have a family and I have so many staff, so I need to take care of them. Yeah. So वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वैसा inbuilt हो चुका है. So now I feel even if a man comes, even if I have to provide for him, That's I'm fine. okay. It's one more person. It's one more person. I am completely okay now. I wasn't this person, but अब मैं ऐसी बन चुकी हूँ. And now थोड़ा भी मेरे अंदर confidence भी आ गया है कि कर ले जाऊंगी, हो जाएगा. मतलब I don't have to struggle. I Right. think maybe that period is over. Yeah. So from here नीचे आके भी इतना आएगा. ऐसा नहीं होगा कि खाने के फाके पड़ रहे हैं. So I feel ऊपर, मतलब इसके ऊपर ही जाना है. So somewhere now that mindset is there. How does one feel? Show आ रहा है, मतलब is it like
जैसे वीडियो आती है हमारी, हम थोड़े से नर्वस होते हैं. Yes, this show is a big deal for me because not like I had a lot of offers. मेरे पास कुछ इतना था नहीं, and you won't believe I have always manifested this. You always wanted a reality show Yes. where people follow you. Yes, even before You reality. really live your traumas, huh? I swear to God, this was. I've been saying this since my childhood कि मेरे पर reality show होना चाहिए. And when I started doing what I do, I started saying this more कि यार मेरे पर तो reality show होना चाहिए मेरे. And suddenly, I have this. I feel like really wow. So but I'm not nervous. For some weird reason, Are you convinced this is going to be a hit? Do you care? it's a very good show and my life is very interesting, but I can't, मतलब मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ. Yeah, there's many reasons. नहीं, I want it to be a hit and I really believe in it, but let's see. What a strange thing. You let someone into your life like this कि साले आ चल मैं तेरे को दिखाता हूँ मेरी थेरेपी में रोती हूँ. कौन करता है ये यार? For money? What a strange thing No, to no, do. it's not for money. It's for fame? I can't tell you what it is for. I don't even know myself. It was not for money. क्योंकि What is your guess? What is it for? I don't know. This is what I always wanted. I don't mind letting people into my life. This was an opportunity for me. More than money, more than anything, this was an. सच बताऊँ पैसा तो जो है वो मिला है, but मेरा खुद का पैसा लगा है ना शो में. मतलब एवरीथिंग यू सी इन द शो, जैसे मैं अगर रेस्टोरेंट भी जा रही हूँ तो ऐसा नहीं प्रोडक्शन या अमेजोन पैसे दे रहा है, वो उसका वही मैंने पैसा दिया. जो कपड़े मैंने पहने वो पैसा खुद मैंने दिया है. मतलब वो मेरा जो चेक आया है वो आया है, बट बाकी शो में जो कुछ हुआ है वो मेरा खुद का पैसा है सब कुछ. इट इज़ अ रियलिटी शो. इट्स नॉट लाइक मुझे प्रोडक्शन पैसा दे रहा है किसी चीज़ का. नहीं, ऐसा नहीं है. फॉर मी दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी. आई नेवर लुकड एट इट कि मतलब पीपल आर रिकॉर्डिंग एंड दे विल सी माई थेरेपी सेशन. अभी तक वो चीज़ तो मुझे हिट नहीं हुई है. Yeah. And see, follow reality is a thing bahar. It might Yeah. not be a thing in India. Yeah. But India anyways 20 years पीछे है what is in Hollywood and what is in the West. So now I think reality shows will pick up. They picked up 20 years back in the West. Like there was a boom. Yeah. All sorts of reality shows, follow reality, dating, मतलब crazy. I think now they've picked it up. So I think this is a very good timing for me. Still, मैं पता है तू मेरे से कह रही थी ना खाना खाने को. I genuinely like for some reason food has been such a personal part of my growing up. जैसे मेरे घर पे कोई साथ बैठ के नहीं खाना खाता, सब अपना अलग अलग खाना खाते Yeah, हैं. you जब told me जो you free can't. तुम्हें शर्म आती है. मेरे को बहुत अजीब लगता है लोगों के साथ खाना खाने. I'll rather go out drinking, getting coffee or any of those things. People be like, you want to go out for dinner? Why? I can eat alone watching television. That's the most pristine time of my day. But I feel people bond over food. I think people bond over booze also. Booze and food. You can't just keep drinking. You need to have chakna and things apart from that. I really don't care. I care. I'm not a big drinker. Like I'll have maybe 2 drinks in a night. No, You like drinking? I drink. Okay, I think I can I drink. see that fucking expression. I Tell me drink. more. I can drink more than you. How much do you think can you drink? Because I'm literally twice your size. So mera body weight also helps me to drink more. But for some reason, this is so weird. I'm literally like 5. I drink more than the guys I know. Like मैं अपने Yeah, you need more masculine guys around you. No, they are. I give टक्कर to my male friends. Like my female friends, usually 3 drinks, 4 drinks, and मेरी 10वीं चल रही है. मेरा 11वां पेग लगा हुआ है. और अब तू नॉर्मल हुई है. नहीं normal नहीं, मतलब I'm tipsy, but not like I see my friends going like and I'm just like, I know I'm tipsy, but I'm still like, yeah, I'm in a good mood. I'm like, yeah, what's up? I think it will, I love it, huh? it will take me a lot to like get drunk. It takes me a Dude, lot. we'll have. What was the last guy you had a crush on? यार मुझे बहुत जल्दी क्रशेस हो जाते हैं. जैसे? Every second guy I meet, and ये cute है, hi, latest crush, and I'll not do anything. Like I'll just tell my friends, we'll laugh about it, we'll decode his text, but it's not like I'm going to do anything. I just like having crushes, but I don't like pursuing that relationship. Sure, but who's your crush right now? Tell it to the camera. No one. क्यों बताऊँ मैं तुम्हें?
तू अपनी रियलिटी शो में तूने जो तेरे घर में दही बनती है ना उसके बनाने के प्रोसेस को भी कमर्शलाइज कर दिया है। तू क्रश छुपा के कुछ यहाँ कर नहीं मुझे रही। कौन सा पैसा मिल रहा है? हैं? तुमने कौन सा चल, पैसा तेरे को निकालो पैसे। जो इस मोमेंट का एड रेवेन्यू आएगा ना वो इस मोमेंट का एड रेवेन्यू उसको दे देंगे। वाओ कह रही है वाओ पैसा मिलता तो मैं सब बता देती। या तुम्हें क्या एग्जैक्टली पता? तुम कौन सा पैसा दे रहे हो मुझे? तेरे को मैं फेम दे रहा हूँ। ओह नॉट लाइक I really needed the fame, of course. अगली बार भी तो शो निकालना है इसके बाद। हाँ तो वो of course अगर प्रखर का पॉडकास्ट चलेगा तभी तो Amazon वाले हाँ करेंगे। मैं तेरे को Amazon वालों से बात करा दूं। किसने कौन है प्रोड्यूसर तेरा Amazon में? नो प्रोड्यूसर Amazon में नहीं है, प्रोडक्शन हाउस इज डिफरेंट ना। नहीं पर मतलब एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होगा ना जिसने अप्रूव किया होगा शो। कोई क्या होता है इनके यहाँ You पे? know the head of Amazon? Who is he? Who's Or she? Yeah, thank you. Wait, which one? Imagine the No, I know क्या- a she who's a very senior person at Amazon. Yeah, name her? Prerna. You know Prerna Oban? No, I think she is in the fiction department. She's not in the non-fiction. Yeah, she's the one who's getting She's the creative director at Call Me Bae वगैरह निकाल she's रही the है। creative director. Okay. But she's in the fiction department, so the teams are different. But who's the main head? I have no idea who is she. She was Aparna Purohit. Okay. She just left Amazon. She commissioned my show. Like nice. a very, very strong women, very nice. So, like this show is commissioned by Amazon's ladies. So Akriti has non-fiction, very nice. They've been super supportive of me. Like my achievements, like मुझे कभी-कभी मैं बोलती हूँ कि यार नहीं सही है यार, I'm not feeling it, I'm not achieving anything. They're like, no, you've done enough. You're amazing. They put that thing in me. You're a strong woman. Very nice ladies. I mean, I know Prerna and I think she's a badass. Straight up. Amazon is led by really powerful and strong women, by the way. If there's a strong woman, I know Prerna is it. Prerna, Aparna, so these, so Amazon like really, gives a lot of, it's a women kind of platform, I would say, head I by see. a lot of good women. I see. Yeah, it is. Aparna left, but she's there with me in my thoughts. She's alive, no? Yeah. Please use She better didn't leave the words. She's in my thoughts. She's Yeah, in my I'm thinking prayers. about her. She's a nice lady. Okay. Is she working for some other OTT now? हाँ ये तो नहीं पता मुझे. अच्छा. But she left. But she's in my thoughts. Yeah, now Nikhil heads the Prime thing. Another strong lady. Another strong guy. Oh, sorry, my bad. Nikhil. मैं misgender कर देता हूँ कई बार. Thank you. मैं ना इतना actually progressive और You're not evolved getting हूँ. any Prime show anytime soon. मैं इतना progressive और evolved हूँ. I don't see gender. Then what do you see? Whoa! Or just everything together, like dicks with boobs. Like, what do you call that? Lady boy. You see lady boys. What the? I don't know. You see. तुम gender ही नहीं देखते. तुम क्या देखते हो भैया? भाभी क्लॉडिया आप सुन रही हैं क्या? कहाँ किसको पटा लिया आपने भैया? Sorry, who have you? Who is this guy? Please, क्लॉडिया भाभी आप you see. I find यार उर्वी तो कुछ भी बोलती है यार. The second most shocking thing about you is your clothes. The first most shocking thing is what you say. It's so spot on. नहीं मैं तो I was just joking यार. मैं तो मजाक कर रहा था. No, he's not. Guys. Yeah, carry on. Yeah, I was thinking about. Don't edit this, huh? No, जब No, अपनी I'm going to असलियत keep सबके this सामने आने here. देना. I'm going to let this be. I'm just going to let this be. Of course. What is your dream? I want to know, like, paint me a very unrestricted picture of your dream life. Unrestricted, I mean, of course. मतलब ऐसा नहीं होगी तू उसको wholesome बना दे. No, give me the dirty details. Dirty ऐसा कुछ नहीं है. कि बहुत पैसा, कि लोग मेरे सामने झुके, मेरे को रानी बुलाएं, whatever. I'm being comical for a reason, but I'm asking. रानी तो I would not say, but पहले शायद ऐसा था दिमाग में. Everyone जब कोई गलत करता था मेरे साथ, तो I used to feel like इसको तो मैं अपने पैर चटवाऊंगी एक दिन. But then slowly, now that I've aged, it's just, of course, I want respect. I want people to really fucking badly respect me. But that also stems from the place because I've been disrespected a lot in the past. Right. So it's just वही वाली बात है again कि prove करना है. But yeah, I hope to become extremely rich that the world becomes small for me. Say more. What do you mean small? अरे जब पैसा होता है तो आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हो, इतने लोगों से मिल सकते हो. ट्रैवलिंग टू अमेरिका, लंदन इज नॉट अ बिग डील फॉर यू. मतलब
for most of the people you have Yeah. to count your money. Yeah, You have yeah. to save कि भैया अब आएगा तो अब ट्रैवल करेंगे. You have to wait. I don't want that. मतलब like this I should be able to travel, and also I want security. Security से तो ज़्यादा ही चाहिए. Just I want every luxury that the world can offer. And I also feel कि अभी मैं बुढ़ी हो रही हूँ यार, अभी कैसे पैसा एंजॉय करूँ. कितने की हो गई तू? है उम्र तो है. I'll be 27 in October. अभी तो बहुत उम्र है तेरे को. पर मेरा वो Forbes 30 अंदर 30 का सपना बहुत कम टाइम बचा है. You know like a rich self-made rich तो बोल रही वो तो हो ही जाएगा. Like a self-made entrepreneur. I want to have a unicorn. You want to build a $1 billion company. Yeah. But building a $1 billion company doesn't happen in media. फिर तेरे को मतलब या तो मीडिया में तो you're building a star. No. तुम्हें क्या लगता है? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ. फिर तो इसी मतलब direction में हूँ मैं. टेक या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या इस साइड में आ जाएगी. Like you'll do Kylie Jenner type stuff, हाँ? Celebrity brand. हाँ वही करने का ही सोचा है. But not usual clothing and all. वो सब नहीं. I have been studying markets and I've been researching about certain stuff, and I might carry in that direction which I feel India is lacking in. Of course it'll be an experiment, but let's see. I want to partner. Of course मैं अकेले नहीं start कर सकती हूँ. Right. I need a co-founder जिसको धंधा करना आता है. So You'll be the marketing, branding. You'll be the distribution online. co-founder. हाँ right. And they'll probably do operations and so on. Yes, someone who already has a successful business or somewhere कि अगर उनका ये वाला पार्ट चल रहा है, so they know कि इन प्रोडक्ट्स को भी कैसे बेचना है. Sourcing and everything, that is very important. So I am in talks with a few people and I might partner with them very soon. But मैं 1 साल से I've been studying and researching a lot. And what area do you think? Are you free to reveal? Yeah. Women's solution wear, shapewear and stuff like that. And then of course we expand. क्या? अरे Damn. No, I mean, I feel like creators, particularly, and you guys, you have something special as far as creators. You went to OTT, right? I think it's a skill to have fame for, well, if I may, no reason at all. Like, क्या है? कोई गाना गाता है, कोई acting करता है. You are a force of nature in your own way. कि मतलब भाई मैं हूँ तो पैप्स हैं. I've said this that I'm not a very talented person. I don't have any talents. I'm not very creative also. Right. But I think I know who I am, and I understand. Maybe I'm street smart. That's You're what. just smart. Maybe I'm smart sometimes, but also I'm aware that I don't know everything. What books do you read? You read Sapien, for instance. Depend on the mood, yeah, you can say. So ये depend. फॉलो कर लो यार, नहीं है बता यहाँ से. Yeah, oh yeah, वहाँ जाके कैमरा कैमरा नहीं जा रहा है. हाँ. So depends on the mood. Okay. कभी कभी I do read Elif Shafak also. Sometimes it's of course Sapiens, और फिर उसकी जो next part आई थी Homo Deus. Yeah, Deus. Those books like really shaped me. I would say that. And then सलमान रश्दी उसकी बुक्स काफ़ी फिक्शन नॉन फिक्शन मिक्स होता है. Right. Commentary रहेगी थोड़ी सी. हाँ, but very difficult to understand. Yeah, the English that he uses. Children of Midnight, like crazy. And then these days, I had to stop reading it. By the way, this book, I went mad. Children of Midnight. No. This recent book that I was reading, Simulation Hypothesis by Rizwan Work. And is it about कि the world is a simulation? Yeah, it is. We're living in a virtual world. This is a video game that we're living in. Nothing is real. So what people call God is actually right. It's The computer, the motherboard. exactly. It's the motherboard. It's the creator. So either there are of course it's hypothesis. So it can be hypothesis में भी बहुत सारे hypothesis हैं कि either our consciousness is linked to one consciousness, like Matrix or whatever, or there are Atman Brahman. multiple consciousness and we are just a part of it in this world. Right. And so a lot of things make sense when we believe this is a virtual reality. A lot of it. Nick Bostrom करके एक ऑक्सफोर्ड फिलोसफर Yes. फिलोसफी प्रोफेसर है. उसने सबसे पहले पेपर लिखा था सिमुलेशन हाइपोथेसिस पे 90s में. I think. मैंने एक कोट अपलोड किया है निक बॉस्ट्रॉम का अपने like on my if you go through my profile. Right. And he even goes so far, वो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करके बताता है 99.99% probability है that we are in a VR. Yeah. कि हम एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट यूनिवर्स, दिस इज नॉट द फर्स्ट अर्थ. और वो मेरे को याद है व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई वाज लाइक अब अगर मैं इसको पढ़ने लगा ना
तो वैसे ही जीने का मन सब इधर उधर हो जाएगा. No, that did opposite. But I really got fucked. मतलब मैं इतना घुस गई थी. I genuinely lost the sense of reality and everything. Like I was losing it. I couldn't. Then I had to. I'm still researching on it. I'll keep on researching. It does make a lot of sense. So, but I had to stop for now. Okay. But it does make a lot of sense when you think about it that ways. मतलब एल्गोरिदम, जैसे कंप्यूटर में हर चीज़ एक एल्गोरिदम के हिसाब से चलती है. सो आई वॉज रीडिंग इट, इफ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटीज एज इन अ वीडियो गेम, द कैरेक्टर, some of them are of course NPCs, but the main character is the creator of his own reality in that bound, in that situation. Either you win or you lose, or whatever you score, you score. Sure. So if we are the creator of reality, how can I hack this system? And how can you? जैसे हर चीज़ एक एल्गोरिदम फॉलो करता है कंप्यूटर. इट 0 1, और जो प्रोग्रामिंग होती है इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग. दैट इज अगर वो प्रोग्रामिंग सेट है तभी वो वीडियो गेम वैसे चलेगा, वो कैरेक्टर वैसे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो ठप पड़ जाएगा. सो आई फेल्ट, आई थिंक न्यूमरोलॉजी माइट हेल्प. मतलब मेरा ये ख्याल था. सो देन आई वेंट टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई गॉट माई नेम चेंज्ड टू माई डेट ऑफ बर्थ का जो था 6. So URFI added to 7 or whatever, UORFI adds up to 6. And if you see this, 24. This is my lucky number. Wait. My neurologist told me 24. Oh, acha, you told me something about 24. Right. We spoke about this briefly over text. Yeah. All my numbers, my phone number adds to 24. My bank account, my car, everything. And tomorrow is the 23rd है. 23rd है. 24th है. कल 22nd है. हाँ, कल 22nd है. हाँ, But that is also okay. वो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला था, वो सही है. So for me it's not, ये कोई मतलब, I'm not like, it's not a superstition for me. I am just trying to follow some algorithm. And अब इसको अंधविश्वास बोलो या जो बोलो, but now that I've been wanting this fame and success for such a long time. Right. I will do everything to ensure, even if it doesn't make sense, to ensure that it only grows from here. So it can be anything, as long as it's not harming me or anyone. Is your biggest fear losing this fame and success? Yeah. Right now, yes. But also I've never thought about it like that I can lose this. I can only lose it when I die. You always think you can build it back. Like कुछ लोग out of relevance चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उसके बारे में क्या सोचती है? अगर again I would say, like we were talking about universe got me here. अगर मुझे out of relevance जाना होता, so मैं बिग बॉस से एक हफ्ते बाद निकल आई थी. अच्छा, तो बिग बॉस भी गई थी. हाँ. That's how this got this pap attention. Oh, okay. So you were a TV actress who went to Big Boss, got pap attention, and then moved from there. Yeah. Okay. But I got eliminated in 1 week. Why? Because you're so unbearable. Not for Big Boss. I was bearable, that's why. Big Boss में I was bearable, तभी निकाल दिया. So I got eliminated. तो मतलब but still I knew कि यही एक period है जिसमें tension है. So I went. अगर I manifested a fucking reality show. कुछ तो reason होगा उसके पीछे. So I just feel maybe I have a bigger purpose in life. And for me right now it's fame and success. Or if I realize it later in life कि something else, good. But for me, I think this is my bigger purpose and I have to carry on with that. Now, with everything that is happening in your life, when you look back at your origin story, what do you feel? Do you feel like point proved? Yeah. Do you feel like it doesn't really matter? I don't feel like I've achieved it all. मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी अभी तक अचीव किया है. मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ मतलब नहीं. मैं कैसे मुड़ के दोबारा देखूं और यह बोलूं जब मुझे लग ही नहीं रहा है मैंने कुछ किया है. I'm yet to achieve something. So I'm not getting that feeling कि कुछ कर लिया है. तेरे को वो लगता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. With all the money that's coming in your bank? It's not a lot. To be How much is a lot? A lot is like when I'm in the top 100 rich people in the country. How much is that, do you know? Where does the top 100 begin? ये तो कितने 100 करोड़ या कितने 1000 करोड़? कुछ तो होगा यार, 4-5 हज़ार करोड़ तो होगा. और अभी कितने? अभी तो करोड़ भी नहीं है, लाख ही है.
पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी. नहीं यार, मैं अभी भी पैसा कमाना शुरू किया, लिटरली 2 years. So I had to fulfill my basic needs first, like buy myself a car and then invest back into my work, like the outfits that I make, and then, you know, House. get an apartment, Sure. like on rent only, but then still a lot of my money went into just surviving initially and Taking getting care on of a- people. taking care, yeah, with the family and all, that Family. is okay. But still, like, I'm still not earning that much. But I am very hopeful one day. And what is your self-esteem like? Do you see yourself as like just if you think you've achieved nothing, that is generally a symptom of having like a distorted self-esteem, ना? ये मुझे नहीं पता था. हाँ मतलब in general, क्योंकि देख similarly right, I mean I genuinely feel like I've achieved nothing. मेरे को सच में ऐसा लगता है कल कहानी शुरू हुई है, 2 ही महीने हुए हैं, हमारी भी 2 महीने पहली बात हुई होगी पहली बार. Yeah. राइट तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है और मेरे को लगता है इट्स अ स्प्लिट राइट सम पार्ट ऑफ मी बिलीव्स आई एम मेड फॉर ग्रेट थिंग्स सम पार्ट ऑफ मी कैरीज दैट सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी इन द रूम व्हेन आई वॉक एंड सम पार्ट ऑफ मी इज ऑलवेज लाइक मैंने कुछ अचीव नहीं किया है एंड सो इट कीप्स मी हंग्री But yeah, I do believe I'm meant for great things. राइट But that is it, na. That's what I believe. I'm meant for great things. मतलब I've not achieved anything yet. So अभी वो meant है तो उसी के ऊपर चलना पड़ेगा. And I don't want to get, I don't want to, you know, things get into my head. कि बहुत है. And I want to be a kind person also. But here's a piece of advice, Urfi, because you're a very strong, independent person and you've made your destiny yourself, particularly when I know, see, even if एक injustice थी वो काफ़ी टाइम दिमाग में रही होगी, ठीक है? उसके बाद being a woman, especially in North India, there are ways in which the environment can be unkind. So, on some level, I empathize. My view of you is that तू बहुत टाइम तक अगर वो कैरेक्टर प्ले करेगी ना, it's going to be, तू बहुत दीवारें खड़ी कर लेगी अपने चारों तरफ. And it's going to What be very character? देख एक बार के लिए लेट अस टॉक जेंडरलेसली ठीक है बिकॉज इन द सेंस दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट डिस्पाइट फॉर इंस्टेंस माई डैड नॉट सपोर्टिंग मी और माई मॉम नॉट सपोर्टिंग मी अर्लियर हाइपोथेटिकल राइट बट इफ आई एम now built, I'm a made man, I have to go back to my parents and let them support me, even if it is emotional. When I see you talk na, you'll repeat this very often. You'll be like, strong independent, मैं strong independent, मेरे को नहीं चाहिए एक आदमी जो X करे. नहीं, I never said it. मतलब तेरे लिए provide करे या so on and so forth. Yeah. Right. That's what I mean. Provide X is the मतलब word. sex नहीं, X मतलब provide ही. नहीं, X मतलब I know, but X I didn't. I think I'm very hyper independent, and initially it just might. I take some time. I don't like वो ठीक है. guys providing for me. मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि लौंडे कैसे, मेरे को दिक्कत ये है कि जो तेरी स्ट्रेंथ है वो तेरा डिफेंस मैकेनिज्म ना बन जाए. It is my defense. I agree. I completely agree that I have built up walls like that. But I don't know. It's just it's getting. बस नोटिस करती रही हो, क्योंकि जैसे तू नोटिस करती रहेगी ना कि ये डिफेंस है, मे बी आई शुड रिलैक्स अराउंड इट, मे बी आई शुड रिलैक्स, वो धीमे धीमे एक रैशनल I जगह think आने I would लगेगी. relax around a nice guy, around the kind of guy I know I can trust. Yeah. Because लड़के कुछ ऐसे हरामी भी होते हैं. They will even if they pay for a meal, then they'll go कि अरे ये जो है ना, ये तो भैया सो जाती है पैसे लेके. I have had that experience in the past. मतलब guys do talk shit. Even, you know, so it's just, for me, it becomes very frustrating that. Particularly if you're famous, यार. Like if I go out on a date with a girl, she's going to talk shit no matter what. No matter how happy she is, क्योंकि उसके लिए वो न्यूज़ है अपने दोस्तों को बताना कि मैं पता है प्रखर के साथ. But I never talk shit about anyone, and मतलब I'll tell the truth. अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगे हो, so I'll just say प्रखर, this is not in front of the camera, but maybe messages पे I'll make sure you know it before telling anyone else. चल ठीक है ना, we can't expect that kind of sort of. So then I don't want to be around those people. I have made it very clear. I'm not some 21-year-old college kid जो इधर की उधर करे, इधर की बुराई इधर करे. I think I really want to be around people who I can trust. I know they're not going Agreed. to talk shit about me. Yeah, agree. And that's what I want right now, because I'm genuinely, I don't have the time. I really want to concentrate. Time की बात नहीं, I want to concentrate. I want to give all my energy to my work. And I feel like एक level of दिमाग में, like I don't like people who doubt me around me. Yeah. दिमाग में घुसते हैं. Take it away. Doubt तो initially सबने किया था, but now everyone is supportive. Initially तो no one supported me.
not even my friends. No, when I say I want to take this international ना, and people be like, but कैसे? I'm like, सुन, मेरे को नहीं आता ख्याल कैसे? तू जा यहाँ से, मेरे को नहीं पूछना. तेरा डाउट मेरे को नहीं चाहिए. हाँ. Same, मतलब मुझसे भी लोग पूछते कि how will you become a billionaire? How? जो पता होता तब तक बन चुकी होती यार. right. नहीं पता है, Right. पर बनना है. हाँ. अभी अगर मैं वो भी नहीं सोचूंगी तो फिर वहां तक पहुंचूंगी कैसे? और I know the universe is going to find ways, but I just have to have this mindset that this is what I want. What do you think about Kanye West? He's crazy, yeah. I In a mean, good way or a bad way? in all ways. Yeah, because I feel like you're a Kim Kardashian inspired person No, in some way. I'm not. No. Because they have a follow reality, na? That is the only. I think of course comparisons will be made. Sure. Because follow reality India में वो भी मेरी भी 3-4 बहनें हैं like siblings Damn, and right. someone who wants to start her own business. Right. तो Jenner, हाँ. an internet personality, a pap famous personality wanting to start her own business, that's the similarity. And who Kim Kardashian also wasn't famous, she was notoriously famous. I think the only similarity that I see is she's also very ambitious. I think her ambition got her this far. That she knew कि मुझे ये करना है. That of course she had other help. She was already a millionaire, not like she was from a poor family. She didn't have the story that I have. She didn't, and also I'm very vocal. Yeah. I don't think so. The family is that opinionated or they're scared to have opinions. I'm opinionated. I might be wrong. I'm not saying I'm right, but I always have opinions. Lovely. Any parting notes? Claudia अभी भी टाइम है. यार तो मेरा रिश्ता खराब करेगी ये इसको क्यों लाए पॉडकास्ट पे? अरे तो you asked for it, so Clau, you still have time. Think about it. I'll DM you. Dude, उसके DM भरे होंगे. क्या कर रही हो आप?